अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप अपने फेवरेट शो चाय टोस्ट और होस्ट को यूट्यूब के ऊपर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना भी याद रखिए। सलाम पाकिस्तान, वेलकम टू चाय टोस्ट और होस्ट। आई होप आप लोगों की ट्यूसडे मॉर्निंग बहुत अच्छी जा रही है। मेरी कल की जो सुबह थी वो बहुत अच्छी हुई। मॉनसून जो हैं वो ऑफिशियली इधर आ चुके हैं। कल बेतहाशा खुल के बारिश हुई, जम के बारिश हुई सुबह सुबह। एक्चुअली सुबह सुबह नहीं, आई थिंक 12-1 बजे तक होती रही थी। बट इट रेन्ड नॉट हेविली, वेरी हेविली, बट इट रेन्ड टिल अबाउट 2 बजे। और शुक्र है इतनी ज़्यादा नहीं हुई कि डुबकियाँ शुबकियाँ नहीं खाएं, तो मज़ेदार वाली बारिश हुई। और हम लोगों ने बड़े कल खाने खाए और रिलैक्स किया और छुट्टी मारी, काम से टाटा बाय बाय कर दिया और फुल किस्म की छुट्टी मारी। अमेजिंग, बहुत मज़ा आया। हम लोग बाय द वे आज का जो दिन है हम लोग बात कर रहे हैं, जो हमारी आज की बात है आप लोगों से, वो बेसिकली ये बरसात के पकवानों के बारे में है, जो बरसात के मौसम में खाने बनते हैं। आपको मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ कि सब कॉन्टिनेंट यानी कि ये जो हमारा ख़ित्ता है, यहाँ पर 5 सीज़न आते हैं। पूरी दुनिया में लोग जो हैं वो 4 सीज़न गिनते हैं, मगर हम लोग 5 सीज़न्स को गिनते हैं। हम लोग बेसिकली बाकी के जो नॉर्मल 4 सीज़न है, गर्मियाँ, सर्दियाँ, ख़िज़ां, बहार, इसके साथ मगर हम लोगों के यहाँ एक 5वां सीज़न जो है वो है बरसात, मॉनसून जिसको कहते हैं। और ये जो मॉनसून की जो बारिशें होती हैं, इट्स एन एक्चुअल सीज़न। और अगर आप पुराने हमारे इस खित्ते की आप हिस्ट्री देखें तो इसके बाकायदा खाने होते थे, फेस्टिवल्स होते थे टू सेलिब्रेट प्री मॉनसून। और फिर बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें होती थी कि हम लोगों को खाने पीने को दिया जाता था, डिफरेंट चीज़ें, जो कि सब कुछ टाइड इन था विद द फैक्ट कि बरसात होगी। इस मौसम में बरसात है और ये बरसात का मौसम है, तो आप लोगों का खाना पीना, रहना सहना, घर के अंदर छोटी छोटी चीज़ें, वो सब कुछ टाई इन होता था। और आई थिंक कि हमें काइंड ऑफ उस ट्रेडिशन को वापस से रिवाइव करना चाहिए। बिकॉज होता ये है कि आहिस्ता आहिस्ता हम लोग जो चीज़ें छोड़ते जाते हैं। अभी मैंने अपनी मेरी बेटी ने कहा, ओह इट्स रेनिंग। आई सेड ऑफ कोर्स इट्स अ मॉनसून सीजन। से वो क्या होता है? ना वाज लाइक, हाय अल्लाह, हमारे बच्चों को ये भी नहीं पता कि मॉनसून सीज़न क्या होता है। तो आई थिंक कि ज़रूरी है कि हम इस बारे में बात करें, अपने बच्चों से स्पेशली बात करें कि मॉनसून सीज़न एक बड़ा मज़ेदार सीज़न है। यहाँ पे आप बारिश के अंदर इंजॉय करें वगैरह वगैरह। कल मैंने जब मैं घर वापस आई थी, उसके बाद मैं घर से नहीं निकली, तो मैंने जो बहुत ब्रीफ पीरियड के लिए दफ्तर से यहाँ से जब मैं घर गई, बस वही मैंने देखा, मंज़र ये देखा कि सी वी यू के ऊपर लोग फुल पार्टी के चल रहे हैं। फुल सीन ऑन है, सी वी यू के ऊपर पार्टी हो रही है। और शपड़ पानी जहाँ खड़ा था, जहाँ रोड डिप करती है या कुछ इस तरह, तो वहाँ पे पानी खड़ा था। लोगों नोबडी इज़ टेंशन वेंशन। पापड़ शापड़ बिक रहे थे वहाँ पे, जो वेंडर्स थे वो भी अपनी सारी चीज़ें बेच रहे थे, लोग फड़का रहे थे और इन्जॉय कर रहे थे। अच्छा, मॉनसून सीज़न के अंदर एक दो चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखने की ज़रूरत है कि आप बाहर से कोशिश ये करें। आई नो बड़ा दिल चाहता है गरम गरम पकौड़े खाने के, पकौड़े वाले से समोसे खाने का, जलेबी खाने का, मगर बारिश के अंदर कोशिश ये करें कि आप ना खाएं बाहर से ज़्यादा। बिकॉज़ होता ये है कि यहाँ इस सीज़न के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो बहुत जल्दी ह्यूमिडिटी इतनी हाई होती है ना, तो उसकी वजह से बैक्टीरिया जो होते हैं वो बहुत जल्दी बाहर के खानों के अंदर, अगर खाना बाहर पड़ा है, घर पे भी, इट डज़न्ट हैव टू मीन कि सिर्फ दुकान पे, मगर कोई चीज़ बाहर रह जाए रेफ्रिजरेशन से बाहर या खुला पड़ा हो, तो वो बहुत जल्दी उसको बैक्टीरिया लगता है। वो बैक्टीरिया जो है ख़तरनाक शक्ल ले सकता है और आपको शदीद किस्म का बीमार कर सकता है। इसी के बारे में मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। आपको बेसिकली मॉनसून के अंदर कुछ ताकीदें हैं जो कि मैंने आपको देनी है। तो उसके अंदर से जो पहली ताकीद है, जो कि हम लोग गलत जो चीज़ें खाते पीते हैं, वो ये है कि कभी कभी पकौड़े चलते हैं मगर हर वक्त नहीं चलने चाहिए। पकौड़े जो हैं
मानसून जो है वो बेसिकली 15 जुलाई से 15 अगस्त तक होती है, 15 भी नहीं बल्कि आगे भी एक्सटेंड कर जाती है, 20-25 अगस्त तक चली जाती है। तो अगर आप हर रोज़ बादल देख के, एक बादल आया और आपने पकौड़ा या समोसा खा लिया तो मतलब इतना ज़्यादा फ्राइड फूड खा के आप जाएंगे कहाँ। तो थोड़ा सा उसके अंदर जो तेल की मिकदार है उसको कम कर लें। किसी दिन आपने चलें खा लिया, मगर ज़रूरी नहीं है कि आप हर रोज़ खाएं। प्लस ऑल्सो अगर आप बाहर के खाएंगे तो उससे ये हो सकता है कि आपको शदीद लाइक ऐसे डायरिया हो सकता है, आपका पेट ख़राब हो सकता है वगैरह वगैरह। इसी के साथ जो मानसून के अंदर अगला मसला आता है वो ये है कि बेसिकली लोग जो हैं अपनी सब्ज़ियों को नहीं धोते जो सलाद में डलती हैं। तो अगर आप उनको नहीं धोएंगे, होता ये है कि ये जो सब्ज़ियां हैं इसके ऊपर जो कीड़े वीड़े लगते हैं वो मानसून के अंदर सबसे ज़्यादा लगते हैं। तो अगर आपने सलाद के पत्तों को, खीरों को, टमाटरों को वगैरह वगैरह, इनको अगर आपने अच्छे से नहीं धोया और आपने इनको अपने काट पीट के सलाद में डाल दिया तो सीन काफ़ी ऑफ हो सकता है। आपको आपके अंदर वो बैक्टीरिया जा सकते हैं एंड अगेन द साइकिल ऑफ डायरिया वगैरह वगैरह विल रिपीट। तो ये कोशिश करें कि आप इनको अच्छे से धोएं। और अच्छे से धोने की बाय द वे एक बहुत अच्छी और मुफीद तरकीब सलाद की सब्ज़ियों की ये है कि पानी के अंदर थोड़ा सा सिरका डाल के उनको सोक कर दें थोड़ी देर। उससे ये होता है कि उसमें जो भी जरासीम वगैरह होते हैं वो मर जाते हैं। ठीक है। दूसरा ये कि गोश्त और सी फूड खाना। अच्छा, मानसून के अंदर आप नोटिस करें कि हर कोई कहता है कि गर्मियों में मछली ना खाओ, प्रॉन ना खाओ वगैरह वगैरह। उसकी वजह बहुत सारे लोगों के दिमाग के अंदर ये है कि गर्मियों के अंदर वो जो मछली होती है उससे वो जो विटिलिगो होता है जिसको फुल बेरी कहते हैं उर्दू के अंदर, वो हो जाता है। एक्चुअली ये नहीं है। होता ये है कि गर्मियों के अंदर जितना भी समुंदर के अंदर ये मछलियाँ, प्रॉन वगैरह, इन सब लोगों का मेटिंग सीज़न होता है, छोटे छोटे बच्चे और अंडे वगैरह हो रहे होते हैं। तो इस टाइम पर अनएथिकल है, बुरी बात है इनको खाना। हम लोग ओवर फिशिंग करने से बेसिकली इन सारी की सारी चीज़ों को कम कर सकते हैं जो कि हम सारा साल एंजॉय करते हैं। तो अनएथिकल होता है, इसलिए ये सीज़न ऑफ डिक्लेयर किया जाता है मानसून का सीज़न, ताकि यहाँ पर हम ना खाएं। प्लस ऑल्सो मानसून के सीज़न के अंदर जो पानी के अंदर जो बीमारियाँ फैलती हैं वो बहुत तेज़ी से फैलती हैं। तो वैसे भी बैड आइडिया, ना खाएं आप लोग मछलियाँ। अगर आपने 1 महीना ना खाया सी फूड तो कोई बुराई थोड़ी है, आपको मिल तो जाता है पूरे साल। तो 1 महीना ना खाएं, कुछ और चीज़ें खाएं, मज़े करें। अच्छा जी, इसी के साथ हमारा जो अगला पॉइंट है वो यही है, बड़ा सिंपल सी बात है, ये तो ईटिंग आउट के बारे में है। हम आपसे बात करना चाहते हैं कि बाहर रेस्टोरेंट्स में भाइयों ना खाएं, स्पेशली उन जगहों पे जहाँ पर आपको थोड़ा सा भी शक है ना कि आपको डाउट है किचन की हाइजीन पे, तो फिर तो बिल्कुल भी ना खाएं। ये वजह ये है कि लाइक आई सेड, जब ह्यूमिडिटी होती है मानसून्स के अंदर, ह्यूमिडिटी अगर आप कभी भी अपना ये जो हर किसी के फ़ोन में आजकल स्मार्टफोन्स हैं, सब लोगों के फ़ोन के अंदर वेदर ऐप होती है, आप उस पर ह्यूमिडिटी की परसेंटेज चेक करें। ह्यूमिडिटी हाई होती है, उसको साथ कंबाइन आप जब करते हैं हाई टेम्परेचर के साथ, फिर ऊपर से हवा नहीं चलती, जब बारिश होती है ना तो हवा नहीं चलती, तो ये सारी की सारी चीज़ें कंबाइन करके एक प्रेशर कुकर और पीट्री डिश बनाती हैं जहाँ पे बैक्टीरिया कहते हैं याहू ये बहुत अच्छे कंडीशंस हैं, मैंने पार्टी करनी है। सो बेसिकली आप तो पार्टी कर रहे होते हैं, मौसम को एंजॉय कर रहे होते हैं, मगर जो बैक्टीरिया हैं वो भी बहुत ज़्यादा अपने आप को एंजॉय कर रहे होते हैं। और वो जहाँ पे खाना रेफ्रिजरेटेड नहीं है वो उधर एंजॉय करते हैं अपने साथ। एनीवेज, जो चीज़ें खाने की हैं, ठीक है, उनके बारे में अब बात करते हैं। तो बेसिकली आपको ज़रूर बहुत सारे फ्लूइड्स यानी कि पानी, ब्रॉथ, यखनियाँ, सूप्स, कहवे, ये ज़रूर आपको पड़काने चाहिए मानसून के अंदर। इसकी वजह ये है कि ये जो हम लोग कहते हैं ना बोन ब्रॉथ सूप, यखनी जिसको कहते हैं, यखनी जो होती है इसके अंदर बेसिकली बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं जो कि आपके अंदर के इलेक्ट्रोलाइट सिस्टम को बैलेंस कर देते हैं। तो उससे ये होता है कि हम लोग जो हैं काफ़ी सॉलिड किस्म के, आपका इम्यूनिटी सिस्टम उसके पास एक अच्छी किक आ जाती है, आप खुश नहीं होते। इसी के साथ मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि आप लोग बेसिकली फल एक ऐसी चीज़ है जो कि हमें ज़रूर खानी चाहिए। इसके अंदर इस सीज़न के अंदर जामुन आते हैं, प्लम आते हैं, आलू बुखारे आते हैं, चेरीज़ आई हुई हैं, लीचियाँ आई हुई हैं, ये पीच को क्या कहते हैं, आड़ू आए हुए हैं। ये सारे के सारे जो फल इस सीज़न में आते हैं, आम आए हुए हैं।
तो ये सारे के सारे फल जो है इनको फाइबर्स और विटामिन्स की वजह से ज़रूर खाना चाहिए। इसी के साथ हम चलते हैं सब्जियों के बारे में। सब्जियों के अंदर इस मौसम में जो सब्ज़ी आती है वो ज़रूर खाएं, अच्छे से धो के खाएं। अगर कच्चा आप उसको खा सकते हैं तो कच्चा खाएं, और अगर आपको पका के खाने वाली सब्ज़ी है तो उसको ज़रूर पका के खाएं। मगर मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ कि सिरके और पानी के साथ उसको अच्छे से धो लें, क्योंकि इस सीज़न के अंदर सब्जियों के ऊपर काफ़ी सारा जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो हो जाते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं मॉनसून के अंदर स्पाइसेस के बारे में। एक इसके बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, हल्दी जो है वो काश्त होती है इन फरवरी, और उसको फिर ड्राई कर दिया जाता है, और वो इस सीज़न तक, मॉनसून के सीज़न तक स्पेशली प्रिपेयर की जाती थी पुराने वक्तों में। अब तो सारा साल मतलब मिलती है, मगर पुराने ज़माने में जब सुपरमार्केट्स नहीं होती थी तो हल्दी को प्रिपेयर किया जाता था मॉनसून सीज़न के लिए बाकायदा। उसकी वजह ये होती थी कि हल्दी जो है वो आपको अंदर से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखती है। उसी के साथ अदरक, अदरक इज़ अगेन अनदर थिंग। तो हमारे जितने भी खाने के अंदर स्पाइसेस हैं उनको कोशिश करें कि उनके ऑर्गेनिक वैरायटी ख़रीदें और आप उसको अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करें। अगर पकोड़े बना ही रहे हैं, बरसात का मौसम है, तो उसके अंदर थोड़ी सी अपनी देसी हल्दी का पाउडर ज़रूर डालें, 2-3 अदरक के जवे डाल दें। इसी के साथ हम लोग जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, आपको अपने अगले मेहमान से मिलाना चाहती हूँ। वो बहुत इंटरेस्टिंग है, हमें मज़े के टोटके देंगी जो कि बहुत आसान करेंगे हमारी ज़िंदगी को, स्पेशली सीज़न में। क्योंकि कल का ही जो एक ट्रेलर कराची में चला था छोटा सा, उसकी वजह से ही काफ़ी लोग परेशान हो गए हैं, और ये ट्रेलर तो चल रहा है पंजाब में काफ़ी दिनों से। तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ हमारी अगली जो मेहमान है वो सेट के ऊपर मौजूद हैं। बरसात के मौसम में अजीबो गरीब किस्म के मसाइल आते हैं जो कि पूरा साल नहीं आते। उनसे किस तरह अपने आप को सेव किया जाए, और क्या क्या चीज़ें हम प्रीएम्प्टिवली कर सकते हैं, पहले से कर सकते हैं कि वो मसाइल का सामना ना करना पड़े, ये जानते हैं हम अपनी मेहमान से। तो चलते हैं डू इट योरसेल्फ की तरफ। हमारे साथ होम एक्सपर्ट निगत महमूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप मुझे बताएं, कल आपने बारिश को एंजॉय किया? जी किसी हद तक किया। किसी हद तक? जी हाँ, इसलिए कि उसके बाद लाइट चली गई। ओके। अच्छा, लाइट का तो आप कुछ नहीं कर सकती, मगर जो बाकी के मसले मसाइल हैं जो कि अक्सर लोगों के घरों के अंदर हो जाते हैं, वो क्या क्या होते हैं? मेरे घर में जो होता है वो दरवाजे फूलते हैं। सब बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं, हमारी हेल्थ से लेके हमारे घर की हर चीज़ तक। दरवाज़े फूलना आप बिल्कुल सही कह रही हैं। उसके लिए ये है कि पहले से अगर हम उस पर पॉलिश कर दें तो वो, या फिर जो है रेगमाल से उसको थोड़ा सा जो है तो करते हैं, क्योंकि वो वुड का मसला है। उसको जब भी ऐसा मानसून का मौसम आएगा तो वो फूलती है, क्योंकि वो मॉइस्चर अब्जॉर्ब करती है। उसके लिए आप अभी हम एक हैक भी बताएंगे कि क्या कर सकते हैं, तो किसी हद तक उसको कम कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा, हम बहुत दुनिया का हर कीड़ा मकोड़ा जो है बरसात में बाहर ऐसे ही है। वो बड़ी बड़ी चूंटियाँ, उनके खतरनाक से विंग्स, इतनी बड़ी चूंटियाँ होती हैं, छोटी भी बड़ी भी, हर तरह का जो है इंसेक्ट वो ज़मीन से बाहर आता है। बट इसके साथ ही अल्लाह ताला ने हमें एक बहुत अच्छा मौका दिया कि हम अपनी दुनिया को बहुत अच्छा बनाएं, ग्रीन बनाएं, जो कि बहुत ज़रूरी है। उसी लिए बीज बोना बहुत ज़रूरी है, उससे वो जो है स्प्राउट होते हैं और पौधे बहुत अच्छे ग्रो करते हैं। ये मौसम में आपको जितना हो सके शजरकारी की तरफ भी जाना चाहिए। अच्छा, गार्डनिंग करें नाजरीन, मतलब पौधे शौधे उगाएं, बड़े अच्छे आपको यानी कि बीज मिलेंगे हमारे। वो जो है तो स्प्राउड होंगे, क्योंकि वैसे तो आपको पता है कि हम कराची में कहीं पे भी पानी की बहुत प्रॉब्लम है, तो वो नहीं होता, शदीद किल्लत है, बहुत ज़्यादा। अच्छा, मुझे बताएं कि बहुत सारे लोगों के घरों के अंदर इंक्लूडिंग माइन, एक तो दीमक होती है जो कि फर्नीचर को लगती है, एक दीमक होती है जो सीमेंट को और दीवारों को लगती है। ये क्या है? ये फैलती है, तेज़ी से फैलती है इस सीज़न में। बिल्कुल, ये वही दीमक है, ये ज़मीन के अंदर से निकलती है, और आप देखेंगे कि रातों रात आपके किचन के कैबिनेट्स, दीवारों के साइड्स पे और दरवाज़ों के पीछे जो है ना, जैसे एक मट्टी का पूरी लाइन बना दी है, और वो अच्छा, उसको जो है तो बहुत ज़रूरी है कि जहाँ से वो निकल रही हो आप,
हमेशा ये करें कि जब भी देखें मानसून का सीज़न आए उससे पहले एक स्प्रे बॉटल में मिट्टी का तेल डाल के और उन कोनों में घर के और कैबिनेट्स में जो है ना, किचन के कैबिनेट्स में मिट्टी का तेल नहीं डालना, दरवाज़ों के पीछे की बात कर रही हूँ, वहाँ पे ज़रूर उस जगह पे स्प्रे कर दीजिए जहाँ से निकलने का अंदेशा होता है। तो वो निकले, बहुत हद तक वो कंट्रोल हो जाएगी, नहीं निकलेगी। लेकिन जब निकल आए तो फिर उसको कैसे कंट्रोल करना है, उसको कैसे ख़त्म करना है, उसकी भी हम जो है यहाँ पे शेयर करेंगे। ओह वेरी गुड, रेमेडी करेंगे उसकी, बिल्कुल करेंगे, उसकी भी करेंगे। ये तो पहले करना है, मैंने बता दिया कि किस तरीके से उससे बचा जा सकता है। लेकिन अगर फिर भी हम नहीं बचें तो फिर भी उसका सोल्यूशन है। अच्छा, ये सब कुछ जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं बहुत ज़्यादा ईगर हो गई हूँ, मगर मुझे जाना है एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, निगहत हमें बताएंगी, अपनी रेमेडीज़ करके दिखाएंगी कि हम क्या कर सकते हैं घर में। तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट पर होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पे निगहत महमूद मौजूद हैं, बता रही हैं हमें क्या क्या टोटके कर सकते हैं बारिश के सीज़न के मसले मसाइल को कॉम्बैट करने के लिए, ताकि हम इंजॉय कर सकें, चिल कर सकें रेन के सीज़न में। जी बिल्कुल। सबसे पहले हम बताते हैं कि हम किस तरीके से जो है दीमक से, मॉस्किटो से, इन चीज़ों से बचा जा सके, और जितना ज़्यादा जो गीलापन होता है एयर में उससे। तो हमारे पास यहाँ नीम के पत्ते हैं। इसको वैसे ड्राई नीम के पत्ते जो होते हैं वो यूजुअली यूज़ होते हैं, लेकिन इस मौसम में हमारे पास अवेलेबल नहीं थे। ये आपने यूँ डाले, अगर इसके साथ थोड़ी सी उसकी टहनियाँ वगैरह हो तो नो प्रॉब्लम, ठीक है। उसके ऊपर आपने डाला हरमल, ठीक है, आपने हरमल डाला, सही, ठीक है, और इसको लगा दी आपने आग, ठीक है। ड्राई लीव्स होंगे तो वो जल्दी जो है तो जल जाएंगे। अच्छा, इसको आपने पूरे घर में, हर कोने में, हर जगह पे इसकी धुनी जैसे देते हैं। बिल्कुल। तो जितना भी एयर में मॉइस्चर होता है वो भी ये अब्जॉर्ब करता है, प्लस ये एंटीसेप्टिक होता है, ठीक। और स्पेशली जिन घर में बच्चे हैं जो बेड को वेट करते हैं, या बुजुर्ग ऐसे हैं जो बेड रिडन है, तो उनके कमरों में तो स्पेशली ये डेली होना चाहिए, बहुत ज़रूरी। गरम, तेज़ गरम कोयले के ऊपर या इनको बर्न करके, अगर हमारे नीम के पत्ते ड्राई होंगे ना, ठीक है, तो हमें ज़रूरत नहीं होगी उसको कोयले पे रखने की। ओके। आप जैसे ही उसको जलाएंगी तो, क्योंकि नीम भी बहुत अच्छा एंटीसेप्टिक है, और बहुत सारी, बिल्कुल, और जो है हरमल तो है ही है। ओके। तो ये हमारी एक बहुत ही अच्छी और कारआमद हमारी जो है, और इसको करने का एक बहुत आसान तरीका मैं आप लोगों को बताती हूँ। मेरे घर के अंदर वो जो मट्टी की हांडियाँ आती हैं ना, जिनमें कढ़ाइयाँ बढ़ाइयाँ आती हैं रेस्टोरेंट से, मेरी मम्मी तो उसके अंदर एक आप बोल इवन आता है उसी का, मट्टी का, उसमें आप रख लीजिए और उसको रखने उसी में रहने दीजिए। अगर नीचे राख बन जाती है तो अच्छी है, नेक्स्ट टाइम आप उसके ऊपर ही जो है तो और लीव्स रखिए। हमारे पास घर में बिल्कुल काली हांडी है जिसके अंदर ये ऑपरेशन हर रोज होता है और बहुत कारआमद है। अच्छा, ये उसके बाद अब हम आ जाते हैं कि हमारा जो फर्नीचर है जी, उसको हम किस तरीके से इस मौसम में बचाएं, क्योंकि वो भी फूल जाता है। दरवाजे पे भी बात हो रही थी कि फूल जाते हैं, नहीं बाकायदा मतलब मोटे हो जाते हैं टेबल्स, चेयर्स, स्पेशली मेरे ख्याल में या तो लकड़ी अच्छी नहीं आती, क्या मसला, क्या आई डोंट नो व्हाट इट इज। देखिए, अगर प्रॉपर्ली लकड़ी सीजन नहीं होगी जी तो वो फूलती है। दरवाजे भी जो हैं, अगर अच्छे वाले पुराने अगर आप देखें वुडन जो डोर्स होते हैं तो वो नहीं फूलते। हाँ। अब जो है तो वक्त के साथ साथ ये चीज़ें फूलती हैं। उसके लिए ये है कि सरसों का तेल, ओके, आपने सरसों का तेल लिया, ठीक है, 2 चम्मच, सही, उसमें 2 ही चम्मच आपने पानी ले लिया, ठीक है। अच्छा, इसके साथ अगर आप चाहते हैं कि इसमें कोई खुशबू ऐड करें या कुछ, तो कोई भी एसेंशियल ऑयल के 2 से 3 ड्रॉप्स आप इसमें डाल सकते हैं। ट्री के डाल दीजिए या किसी और भी उसके आप डालना चाहें, इट्स अप टू यू। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके, ठीक है, और कोई भी कॉटन का कपड़ा या कुछ भी लीजिए, और ये आप बेहतर है कि मानसून से पहले या जैसे ही आपको पता चले कि वीकेंड पे मानसून आ रहा है या फलां दिन आ रहा है, उससे 2-3 दिन पहले अपने सारे फर्नीचर को जैसे पॉलिश करते हैं इसको कर लीजिए। और दरवाज़ों को भी, एक तो वो चमक जाएगा, साफ़ सुथरा हो जाएगा आपका फर्नीचर, और दूसरा जो है तो फूलने से, दीमक से, हर चीज़ से महफूज हो जाएगा। एब्सोल्युटली, समझ। और इसको आप थ्रू आउट द ईयर भी अगर घर में जो है तो पॉलिश घर में करना चाहें तो आप इसको कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत ही फैबुलस आइडिया है, ये आप कर सकते हैं, बिल्कुल। और अब हम
आ जाते हैं, क्योंकि हमारे घर में जो दीमक या टर्माइट्स जिसे हम कहते हैं कि वो जब आते हैं। इसको ये वाली रेमेडी करने से पहले मैंने आपसे ये पूछना था कि अभी आप बात कर रही थी, ब्रेक में हम लोग बात कर रहे थे पीने के पानी की और खाने पीने की, वो आप क्या कह रही थी मुझे? अच्छा देखिए, सबसे पहले ये है कि यहाँ इस मौसम में बहुत ज़्यादा आपको वॉमिटिंग, डायरिया जी, और छोटे बच्चों के साथ बहुत होता है, बड़ों को, छोटों को बहुत ज़्यादा होता है। इस वजह से कि जब टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होती है तो आपका बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है तो ज़रा से, क्योंकि वाइट ब्लड सेल्स जो हैं आपके जैसे वीक हो जाते हैं, तो इम्यूनिटी आपकी थोड़ी सी कम होती है, उसकी वजह से जल्दी टेम्परेचर फ्लक्चुएशन की वजह से तो वो आपको जल्दी फ्लू जो है तो अटैक करता है। उसके लिए ये है कि आप अपनी जितना ज़्यादा हो सके हाथों को वॉश करें, फेस को वॉश करें और ड्राई रखें, ठीक है। सफाई निस्फ ईमान है, इस चीज़ पे तो आपने करना है। साथ साथ आपने पीने के पानी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास बहुत इजीली ये क्लोरीन की टैबलेट्स हैं, ये मिलती हैं बाज़ार में और बहुत सस्ती मिल जाती हैं, इतनी महंगी नहीं है। अच्छा, ये एक टैबलेट जो है तकरीबन 1000 गैलन पानी के लिए काफ़ी है। जो आपके अंडरग्राउंड टैंक होता है उसमें अगर आप 1 से 2 टैबलेट डाल लें, ये थोड़ा टाइम के साथ साथ ये डिज़ोल्व होती है, फ़ौरन नहीं हो जाती। तो अगर आपका 2000 गैलन की है टैंकी तो इसमें 2 टैबलेट्स काफ़ी हैं, ठीक है। तो आपका पानी साफ़ हो गया, उसके बाद आप पीने के पानी को उबालें ज़रूर। इस मौसम में कोशिश कीजिए कि उबला हुआ पानी पीजिए, और साथ जैसा पानी गदला होता है, उतना क्रिस्टल क्लियर वाटर नहीं आता, तो उसके लिए बेस्ट है एलम, जो फिटकरी होती है, उसको फिटकरी का एक टुकड़ा लीजिए और एक मलमल के कपड़े में उसको हम बांध लें, यूँ बांध के गिटान लगा दी। और जब आपने अपना, और पानी जब भी उबालें आप स्टेनलेस स्टील के देगचे में उबालना है। अच्छा, पीने का पानी, और लोहे में नहीं, नो। तो उसको जब आपका पानी उबल गया, आपने उसमें 2 दफ़ा यूँ घुमाना है और 1 दफ़ा एंटी क्लॉकवाइज घुमा के और इसको निकाल लेना है। आप देखेंगे जब पानी आपका ठंडा होगा, नीचे जितने भी, जिसे कहते हैं ना कि गदला पानी का जितना भी जो भी वो नीचे कैल्सिफिकेशन वगैरह वो नीचे हो जाता है, आप उसके ऊपर से पानी जो है तो अपना यूज़ कर लीजिए। अच्छा, दैट्स फैबुलस। क्योंकि मैंने अभी मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ कि मैंने अभी बहुत रिसेंटली अमेज़ॉन के ऊपर, जो कि एक इंटरनेशनल वेबसाइट है, गोरे इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पर देखा कि कैंपिंग इक्विपमेंट के अंदर फिटकड़ी की डंडियाँ मिल रही थी टू क्लीन वाटर। जी बिल्कुल। और हमारे यहाँ तो इतना सस्ती है फिटकरी, लेकिन हमें पता नहीं है कि वो कितनी कारआमद है, वरना वो बहुत महंगी हो जाए। हाँ, प्रॉबेबली बहुत ज़्यादा हम लोग इस्तेमाल कम करते हैं। नाज़रीन, अगर आपके भी कोई सवालात हैं, आप कुछ पूछना चाहते हैं निगत से, तो यू कैन फील फ्री टू कॉल अस। आप कुछ भी पूछ सकते हैं, मालूम करें इनसे, अपने घर के अंदर कोई मसले मसाइल चल रहे हैं, इवन इफ़ दे आर नॉट रिलेटेड टू मानसून। इसी के साथ हम लोग छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आएंगे, निगत से जानेंगे और उनके पास क्या रेमेडीज़ हैं हमारे लिए। तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पे निगत महमूद मौजूद हैं। बात हो रही है क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं बरसात में अपने घर को सही रखने की। एक तो इन्होंने हमें बता दी हर्मल और नीम के पत्तों की धुनी, जो कि एंटीसेप्टिक है और मॉइस्चर को अब्जॉर्ब करती है। एक आपने बताया कि दरवाज़ों को फूलने से हम लोग बचा सकते हैं मट्टी का तेल और नहीं, वो सरसों का तेल और पानी, जिसको कि हम अपने फर्नीचर को, दरवाज़ों को बचा सकते हैं। ओके, पॉलिश कर लें 2-3 दिन बारिश से पहले। यस। और एक हमने बताया था मट्टी का तेल और पानी का, राइट, कि उससे भी जो है तो वो कोने खुदरे जहाँ पे जो है तो आप देखते हैं कि कीड़े मकोड़े आते हैं, उसको जो है तो उस पर स्प्रे कर दीजिए, या कपड़े से उसको जो है तो साफ़ कर लीजिए उसको, तो वहाँ पे वो मक्खियाँ, कीड़े मकोड़े नहीं बैठेंगे। ठीक है। और एक और अभी हम बताते हैं, जैसे कि हमने बताया कि बहुत दीमक जो है तो आ जाती है, वो भी हम मट्टी का तेल और पानी लेंगे, इसको इक्वल क्वांटिटी में लेके और इसको अच्छी तरह से एक स्प्रे बॉटल में डाल के मिक्स करेंगे। और जहाँ आप देखें कि दीमक आई है, ठीक है, पहले तो दीमक को आप बिल्कुल किसी भी ब्रश से या किसी भी चीज़ से खुरच लीजिए। वो जो लंबी सी लाइन होती है, लंबी सी लाइन है, उसके अंदर लाइव
कीड़े होते हैं, दीमक होती है, बिल्कुल छोटे छोटे चूंटियां जैसे दिखते हैं। अच्छा, जैसे ही उसको करें तो फ़ौरन ज़मीन पे जब वो गिरे तो उस पर तो आप स्प्रे कर दें कि वो दूसरी जगह ना जा सके। और फिर वो जो लंबी लाइन जहाँ से शुरू हुई और जहाँ तक गई हो वहाँ पे खूब आपने ये स्प्रे बना के मिट्टी के तेल का और पानी का कर देना है। ओके, लाइन तक करना है, एंड तक करना है। जहाँ कोने से आ रही है वहाँ पे ज़्यादा करें क्योंकि वहाँ पे होल होता है, ये ज़मीन से बाहर आती है। राइट, ठीक है, कि वहाँ तक ये हो जाए। ठीक है, ये हमने करना है। अच्छा, बहुत ज़्यादा जब भी हमारा मौसम मानसून का होता है, वैसे भी जिन जगहों पे सीलन होती है तो वहाँ पे मोल्ड्स का बहुत ज़्यादा हो जाता है, फंगस जो लग जाती है, काली काली काई जो लग जाती है, कभी येलो भी होती है, काली भी होती है, हरे कलर की भी होती है। तो उसको हमने किस तरीके से, अक्सर आपने देखा होगा कि जो हमारे बाथ टब्स होते हैं उसमें जो मैट होता है उस पर काला बाजुकात, उस पर जो है ना, एक तो ये है कि जब भी आप उसको यूज़ करें उसके बाद उसको सूखने के लिए रख दीजिए, ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप वरना उसमें वाकई पर वो क्रिच किस्म की स्लिपरी सी वो और उस पर ये है कि हमारे पास ब्लीच होता है। जी बिल्कुल होता है, हर घर में होता है। हर घर में उसमें ब्लीच थोड़ा सा पानी में डाइल्यूट करके उसको डाल दीजिए, तो वो ये होता है कि उसको नहाने के बाद आपका जो पानी उसमें रह जाता है, उसमें फंगस बनती है, वो नहीं बनती। ठीक है। और इस मौसम में वैसे भी जब अपने घर में पोछा लगाएं तो 1 से 2 चम्मच मिट्टी का तेल और उसमें ब्लीच ऐड करके उसका लगाइए, तो मक्खियाँ, मच्छर, ये चीज़ें ज़मीन पे भी नहीं आएंगे और आपका जो है बहुत अच्छा साफ़ रहेगा। ठीक है। जो है तो घर। अच्छा, अभी क्योंकि जो मोल्ड्स आ जाते हैं, फंगस आ जाती है, उसका हम किस तरीके से कंट्रोल करें? कभी देखें छत पे पूरी आई होती है, साइडों पे, दीवारों पे आई होती है और किचन के कैबिनेट्स में भी आ जाती है। उसके लिए हमने जो है तो क्या करना है कि 2 चम्मच अगर हमने सोडा लेना है, बेकिंग सोडा, ठीक है, ठीक है, 2 चम्मच हमने सोडा लिया, इसमें 1 चम्मच हमने मिट्टी का तेल डाला, सही, और 1 ही चम्मच इसमें हमने पानी डाला और इसको इतना हमने मिक्स किया कि ये एक पेस्ट बन गया। ठीक है, ये इस तरह से पेस्ट बन गया और इस पेस्ट को अच्छी तरह से बना के, और जहाँ जहाँ आप देखेंगे आपकी छतों पे या दीवारों पे वो ब्लैक कलर की काई आई हुई है, मोल्ड्स आए हुए हैं, उसको आपने ब्रश लिया, उसको ब्रश पे लगा के या किसी कपड़े पे आपने उस जगह पे आपने इस तरह से उसको पूरा लगा दिया। सही, इसको लगा दिया, इसको तकरीबन 7 से 8 घंटे इसको रहने दिया और फिर आप इसको साफ़ करके गीले जो है तो इससे वाइट विनेगर से जो है गीला कपड़ा करके वाइट विनेगर से और उसको वाइप ऑफ कर लीजिए। आपकी दीवार बिल्कुल साफ़, छत साफ़ हो जाएगी। जहाँ पे भी जो है तो किचन में या बाथरूम्स में जहाँ जहाँ काई आप देखते हैं वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। और ये वैसे भी जहाँ पे ज़्यादा गीली जगह होती है वहाँ पे आता रहता है। बिल्कुल, ऑफ कोर्स होता है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग निगत, आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया और आपकी टिप्स बताने का बहुत शुक्रिया। अगर आप जाते जाते मैसेज के ज़रिए, हम लोग एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आके कुछ खिलाएंगे, मगर मैं चाहती हूँ कि एक मुन्ना सा सवाल रह गया जो कि सर्दियों में इस सीज़न के अंदर होता है और निगत उसका जवाब हमारे मेहमानों को देंगी। निगत वो ये कि सफ़ेद रंग के जो दरवाज़ों पे हो जाता है, वाइट सी एक मोल्ड आती है, वो भी वही मोल्ड किसी भी किस्म की, किसी भी कलर की हो, चाहे वो येलो हो, वाइट हो, ब्लैक हो, ग्रीन हो, वो इसी से जो है तो ठीक होगी। अमेजिंग, ठीक है। थैंक यू सो मच निगत कि आप आएँ। इसी के साथ नाज़रीन हम एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, मज़े के आपको खाने की रेसिपीज़ बताएंगे, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। बात हो रही है बरसात में क्या क्या खाते हैं। तो खाना पीना हमें बहुत पसंद है और बरसात के अंदर तो कुछ एक्स्ट्रा पसंद है। दिल चाहता है, थोड़ा सा ही बादल नज़र आता है तो दिल चाहता है कि खा लो ये और खा लो वो। तो आज हम आपको बरसाती खानों को ज़रा ट्विस्ट के अंदर दिखा रहे हैं। चलते हैं व्हाट्स कुकिंग की तरफ। पकोड़े शकोड़े हर कोई बना सकता है, मगर पकोड़ों को फैंसी करना सीखते हैं हम अपने अगले मेहमान से। हमारे साथ शेफ़ फैसल हैं, आप उनको जानते हैं बहुत अच्छे से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे लगता है आपको इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है, क्या एक्शन है? बिल्कुल ऐसा ही है, अगर आप इंट्रोड्यूस ना भी करें तो है ना। आप तो सब लोग जानते हैं, रोज़ मुझे भी सुन के वो लगने लगा, है ना। हाँ जी बिल्कुल। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। आप मुझे बताएं कि इन्होंने बाय द वे अभी हमें आते साथ ही बताया कि कल काफ़ी तबाही मची। बिल्कुल, बहुत तबाही मची।
काफ़ी, क्योंकि बिजली ने तंग किया तो पटाखे शटाखे बज के पटाखे बजते, डबल फेज आ जाता है, करंट लग जाते हैं लोगों को, ऐसे ही है। और फ्रिज फ्रीज़र जो हैं वो अल्लाह मियाँ को प्यारे हो जाते हैं और लंबे चौड़े खर्चे आ जाते हैं जो कि काफ़ी मसले मसाइल का बायस बन जाते हैं। तो ये वाले जो प्रॉब्लम्स हैं लाइफ के अंदर, ये तो चलते रहते हैं दोस्त जी, हर बारिश में चलते हैं, हर बारिश में नई बात नहीं है। हाँ, अब तो आदत सी हो गई है, ऐसे ही है। मुझे बताओ कि आप जब छोटे थे तो आपका फेवरेट खाना क्या था बरसात में? मैं ये जो फ्राइज़ होती है ना, बहुत शौक से खाता था ये चीज़। और क्योंकि ये फ्राइज़ बहुत शौक से खाते थे तो इन्होंने आज हमें एक री इन्वेंटेड फ्राइज़ खिला रहे हैं। क्या खिला रहे हैं? पकोड़ा फ्राइज़ बना लें, पकोड़ा फ्राइज़। उसको फिर हम जिस तरह लोडेड फ्राइज़ की तरह सर्व करेंगे, सही है, थोड़ा सा देसी करेंगे उसको। और दूसरी जो हमारी डिश है वो मैं सोच रहा था टाकोस। तो टाकोस सुनने में बहुत इंग्लिश लगता है लेकिन बेसिक्स जो है ना उनकी भी हमारे मैक्सिकन खाना तो बहुत ज्यादा करीब है हमारे खाने से। तो मैंने सोचा क्यों ना चपाती जो अपनी होती है, उस चपाती वो उसी को यूज़ करते हैं, चपाती ही होती है वो भी, लेकिन अब उसको हम अपने जो टिक्का हो गए, टिक्का को हम जो वेस्टेज आपकी जो रात में आपने खाने के बाद रख दिया होता है, अगले दिन जैसे रात को आपने टिक्का ऑर्डर किया था, टिक्का आपके पास बचा हुआ है, तो आप उस चिकन को ही अगले दिन गर्म करके एक चपाती जो आपकी कल रात की बची हुई है उसको आप कट करें कटर से और उसके ऊपर टाकोस किस तरह बनाएंगे तो वो हम जानेंगे थोड़ी देर में। मगर फिलहाल हम इस वक्त बनाने लगे हैं लोडेड फ्रेंच फ्राइज। ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, लोडेड फ्रेंच फ्राइज कैसे बनते हैं? लोडेड फ्रेंच फ्राइज सबसे पहले तो हम बनाएंगे पकोड़े का मिक्सचर, जो कि सबको बनाना आता है। मगर अभी मैं आप लोगों को एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाना चाहती हूँ पकोड़े के बारे में। तो पकोड़ा जो है बेसिकली इन्वेंट हुआ था एक रेस्टोरेंट में सदर्न इंडिया के, और किस तरह इन्वेंट हुआ था कि वहाँ पर पहले से वड़ा पाव और डोसा बनता था, और वो जो वड़ा पाव और डोसा था उस रेस्टोरेंट के अंदर पकोड़ा इन्वेंट हुआ था, और बरसात के मौसम में इन्वेंट हुआ था। वहाँ के जो शेफ़ था उसने सोचा कि क्यों ना ये जो बाकी की इधर उधर सब्जियाँ मेरे लेफ़्ट राइट पड़ी हैं इनको भी मैं इस मिक्सचर के अंदर डिप करके डाल दूँ, जो बेसन का मिक्सचर होता है उसके अंदर डिप करके डाल दूँ। फिर आहिस्ता आहिस्ता ओवर टाइम इसको बाकी के कॉन्टिनेंट के अंदर ये फिर गया। और ये पकोड़े की जो अगर आप हिस्ट्री देखें तो पकोड़ा आज से 150 साल पहले तक एग्जिस्ट नहीं करता था। अगर आप 150 साल पीछे जाते हैं तो पकोड़े की कोई हिस्ट्री नहीं है, इट डिड नॉट एग्जिस्ट। सो इट्स बेसिकली वेरी मॉडर्न you can say street food, but it's a really fun street food। अगर आप इंडिया और पाकिस्तान का पूरा खिता देखें तो उसका कोई ना कोई वर्जन हर जगह ही तकरीबन मिलता है ना? बिल्कुल ऐसे हर रीजन में मिलता है अब तो। अच्छा जी, बेसन के अंदर थोड़ी सी पालक। ओह, आई लव पालक। पालक के बाद ग्रीन चिली। सही है। ग्रीन चिली के बाद चॉप अनियन। ओके। उसके बाद धनिया, ये भी चॉप किया। सेटिंग है ये, इतना हरा भरा ये हो गया। उसके बाद इसके अंदर क्रश चिली, ये तो आपको पता है कि इसमें तो हाथ रुकता नहीं है किसी का क्रश चिली के ऊपर, क्योंकि स्पाइसी सभी खाना पसंद है। ऑफ कोर्स। थोड़ा सॉल्ट, ज़ीरा, लाल मिर्च का पाउडर। मतलब फुल स्पाइसी चल रहे हैं हम लोग। स्पाइस के बगैर मज़ा नहीं आता ना, फिर वो खाने का हमारे यहाँ जायका जो खाने का कहा जाता है ना वो स्पाइस को कहा जाता है। ऑफ कोर्स। बाकी दुनिया में जो सॉल्ट पेपर पे जाते हैं, हमारे यहाँ जब तक चटपटा नहीं हो बोलते हैं ठीक है आपका खाना बेकार है। हल्दी और धनिया, ये धनिया का पाउडर है। और थोड़ा सा इसमें बेकिंग सोडा ऐड कर देंगे। ठीक है। तो ये वही एक रिवायती जो हमारा पकोड़े का मिक्सचर होता है वो तैयार हो जाएगा। अच्छा, इन चीज़ों में लोग क्या करते हैं, लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं खाना पकाते हुए कि यार ये मैं कहीं ज़्यादा ना डाल दूँ, ये मैं कहीं कम ना कर दूँ। आप जैसा भी टेस्ट आपको पसंद आता है इंसान को बनाना चाहिए। बनाने के बाद उसकी गलती होगी तो कोई नई चीज़ बन जाएगी। ऐसे ही हो ना, पकोड़ा कैसे बना? पकोड़ा भी गलती से बना। पिज़्ज़ा कैसे बना? पिज़्ज़ा भी ऐसे ही बना, गलती से बना। रात का बचा हुआ था, उसने उठाया, सारी चीज़ें डाली, बना दी। तो यहाँ लोग सोचते बहुत हैं कि यार ये रेसिपी सही है कि नहीं है, ये कैसे बनेगा, वो कैसे बनेगा। तो इतना सोचना नहीं चाहिए, बस जो हाथ में आए आप बनाते रहें। सोचे नहीं कि भाई ये ख़राब हो जाएगा, इसमें ये डर इंसान को लगा रहेगा, तो फिर वो बनती नहीं है चीज़, है ना? एक्सपेरिमेंटल होना। हम लोग भी यही करते हैं बस, कि जो चीज़ हाथ में आई सोचते हैं कि यार इसके अंदर फ्लेवर अच्छा लगेगा, उठा के डाल दें।
अच्छा, मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ कि मेरी अम्मी जो है वो मुझसे हर वक्त लड़ती हैं। मेरे घर में 2-3 शेफ्स आते हैं खाना पकाने के लिए, वो उनसे लड़ाई होती है क्योंकि वो जब भी आते हैं वो एक पर्चा पकड़ाते हैं कि जी फलानी चीज़ मंगवा दें, ढमकानी चीज़ मंगवा दें। मम्मी कहती है नहीं, जो मेरे घर के अंदर है तुम उसी से पकाओ, वरना तुम किस काम के शेफ। आई एम सीरियस। तो ये एक्चुअली बहुत बड़ा एक फ़न है कि आपके पास जो अवेलेबल हो आप उससे पकाओ। आप मतलब बाकायदा चीज़ें लाना इज़ ग्रेट एंड एवरीथिंग, मगर कोशिश ये होनी चाहिए कि जो आसानी से दस्तयाब है आप उससे पका के देखो, तो आप अपनी रेसिपी बड़े आराम से मॉडिफाई कर सकते हैं। क्योंकि अम्मी को पता है बेसिक मसाले तो हर किसी के घर में होते हैं। एग्जैक्टली जो बेसिक चीज़ें जैसे कि हमारा जो ज़ीरा हो गया, धनिया हो गया, ये सारी चीज़ें हर घर के अंदर मौजूद होती हैं। बिल्कुल, तो उसके अंदर तो इशू आता ही नहीं है किसी को भी कि यार अगर बनाने वाला होगा तो उसको पता कि यार ये मसाले। अब जिसको नहीं बनाना आता वो बोलेगा यार बाहर से पहले जाके टिक्का मसाला लेके आओ, फलाना करो, फलाना लेके आओ, ढिमकाना लेके आओ, तो जब तक होता है तब तक वो पसीन होता है। ये सिंपल आलू कटे हुए थे फ्रेंच फ्राइज की सूरत में, तो मैं आलू इसके अंदर ऐड कर दूंगा। ज़्यादा पतला नहीं करना इस मिक्सचर को, हमने थोड़ा सा ऐसा रखना है कि इसके ऊपर खाली लगे, बिल्कुल पानी नहीं कर देना। जो बैटर बन जाता है ना वो पकोड़े वाला बैटर नहीं करना। अच्छा, पकोड़े का बैटर नहीं करना। पकोड़े का बैटर होता है बहुत पतला। मैंने बाय द वे एक आप लोगों को पिछली रमज़ान में भी हमने इसके बारे में बात करी थी, अभी जो रमज़ान गुजरा है, मैंने आप लोगों को एक टिप बताई थी कि अगर आपको कभी भी पकोड़ा क्रिस्पी करना है, बहुत क्रिस्पी करना है, तो उसमें पानी ज़्यादा रखना पड़ता है क्योंकि बेसन जो है पानी बहुत पीता है। बिल्कुल, अगर इसको भी आपको अगर क्रिस्पी करना है तो इसके साथ आप थोड़ा सा चावल का जो आटा आता है वो थोड़ा सा ऐड करें, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं बिल्कुल क्रंची खाना पसंद करते हैं। हाँ, तो चावल का आटा अगर उनको मिल जाए और घर पे हो तो आप इसके अंदर थोड़ा सा चावल का आटा 2 से 3 टेबल स्पून आप डाल के इसको आप फ्राई करें तो इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। अच्छा जी, ये इसका मिक्सचर पूरा तैयार हो गया हमारे पकोड़े का। ठीक है, तो अब हम इसको साइड पे रख देते हैं। ऑयल फिलहाल हमारा जब गर्म हो रहा है तो हम इसकी बाकी चीज़ें हैं जिसमें हम एक बनाएंगे ग्रीन चटनी और दूसरी बनाएंगे इमली की चटनी। ओके, पहले आप कौन सी बना रहे हैं? पहले बनाएंगे ग्रीन चटनी। ग्रीन चटनी का पेस्ट मैंने, क्योंकि ब्लेंडर की वजह से शोर बहुत हो जाता है, हाँ ना, तो मुश्किल बहुत हो जाती है, तो मैंने पहले से सिर्फ और सिर्फ धनिया, पुदीना और आपका हरी मिर्च, जिंजर, गार्लिक और थोड़ा सा प्याज मैंने इसके अंदर ऐड करके इसको ब्लेंड मार के रख दिया। उसके अलावा कुछ भी नहीं किया इसके अंदर। ठीक है। और उसके बाद मैं इसके अंदर लेमन जूस ऐड कर दूंगा। अच्छा, ये भी बहुत सारे लोग इसको भी इतना मुश्किल समझते हैं। भाई ग्रीन चटनी सिंपल ही है, सबको पता होना चाहिए। धनिया, पुदीना, हरी मिर्च और आपका प्याज इसके अंदर आप डाल दें। डालने के बाद जो मसाले हैं आपको, जैसे धनिया हो गया, ज़ीरा हो गया, ऐड करें, टेस्ट चेक करें, पसंद आया तो ठीक है, नहीं पसंद आया तो और चीज़ें बढ़ाएं। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और अगर आप इस सीज़न में बना रहे हैं तो कैरियाँ हैं यार, कैरियाँ लेकर आएँ, कैरियों के पीस डालें अपने ग्रीन चटनी के अंदर, यम्मी किस्म की बनती है कैरी। बहुत अब आजकल मिल रही है कैरी, मैंने भी नहीं डाली। कैरी बहुत डिलीशियस कर देती है। मैंने धनिया डाल दिया और अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा नमक। अच्छा, मुझे बताएं कि आप कैरी को कैरी कहते हैं या कैरी को अम्बी कहते हैं? हम तो कैरी को कैरी कहते हैं। मैं कराची आके अम्बी बोलती हूँ। अम्बी नहीं, तो मैं पंजाब में अगर आप कैरी खरीदने जाएं तो कोई अगर आप बोलेंगे ना कैरी चाहिए तो वो कहेंगे क्या है, ये क्या डाला? चाट मसाला। चाट मसाला, ओके, ठीक है। ये डाल दिया अम्बी। मैं भी जब पंजाब गया ना अपनी वाइफ को लेके, तो वहाँ बहुत सारी चीज़ों के नाम वो लोग बहुत, जैसा कराची में थैली, पंजाब में लिफाफा। आई एम सीरियस। यहाँ पर चश्मा, वहाँ पे ऐनक, यहाँ पर मोज़े, वहाँ पर जुराब। तो ये काफ़ी सारे डिफरेंसेस हैं मज़ेदार किस्म के उर्दू लैंग्वेज के, जो कि दोनों जगहों के अंदर डिफरेंटली बोली जाती है। अच्छा, पकड़ाई भी हो जाती है। जैसे हम जब कराची से मैं जब गया हूँ ना वहाँ, तो वो हमारी ज़बान देख के, बात करने का तरीका देख के, ऑफ कोर्स, मतलब बोलते हैं आप कहाँ से आए? मतलब कराची से हैं। ऑफ कोर्स पकड़ लिया था हमने, समझ गए थे। अच्छा, हम दोनों जा रहे हैं एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, अपनी रेसिपी को कंटिन्यू करेंगे। आप लोग कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर फर्स्ट। वेलकम बैक नाजरीन। पकोड़ा फ्राइज़ जो हैं वो हमने एक बैच जो है वो पैन के अंदर डाल दिए हैं। ओवर क्राउड में करने की कोशिश नहीं कर रहे, बाय द वे हल्की आंच पे पका रहे हैं क्योंकि ये कच्चे हैं, तो हम स्लोली चाहते हैं कि ये पके। मगर फैसल, मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ।
जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है और जो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे मुल्क के अंदर हो सकता है। तो बरसात का मैं आपको एक कॉमेडी दिखाती हूँ, देखिए आप सब लोग दिखाएं ना, कॉमेडी दिखाएं। ये देखिए जी, ये है हमारे मुल्क के अंदर एक काफ़ी फेमस कराची की एक रोड है। साहब के हाथ में अगर आप देख सकते हैं वाइपर हैं जिनको उन्होंने चप्पू बनाया हुआ है और उन्होंने कहा कि क्यों ना हम बोटिंग करें। भाईजान मेरे ख्याल में शायद ऑफिस जा रहे हैं। अच्छा, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। वाह, वैसे यार मतलब हमारे मुल्क में ये देखें गाड़ियाँ शाड़ियाँ डूबी हुई हैं उनके, खूब एंजॉय करें, मतलब फुल पार्टी है ना। हमारे मुल्क के अंदर बेसिकली ये वाली जो चीज़ है ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंगली होती है और हम लोग जो हैं इस तरह की कार्रवाइयाँ करते हैं। अगर आप बोलें अपने बॉस को कि मैं नहीं आ सकता, रोडों पे बहुत ज़्यादा पानी है, तो वो कहेंगे नहीं, ये आप आएँ, आप दफ्तर आएँ, आपको कोई वो इजाज़त नहीं है, और फिर आप इस तरह के जुगाड़ करते हैं। बट आई लव इट, यू नो, बिकॉज पाकिस्तान के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर हम लोग इतने ऐसे कोई हाई क्लास किस्म के जुगाड़ निकालते हैं कि मतलब सीन दिमाग को ले चलता है। स्विमिंग हो रही है प्रॉपर, मतलब रहने का तरीका ढूंढ लेते हैं हम लोग हर हाल में। क्या बात है, स्विमिंग कर रहे हैं, उसके अंदर शलवार जो है वो फूल के फ्लोट बन चुकी है, अमेजिंग, हवा भर गई है शलवार में। लेकिन नहीं दोस्त, मैं स्विमिंग करूंगा, बैक स्ट्रोक जा रहे हैं वो क्या बात है यार, मतलब यही होना चाहिए, यू नो, जिंदा दिल रहना चाहिए, मजा करना चाहिए, इस तरह की चीजें होनी चाहिए। ऐसा बिल्कुल होता है ना, हर साल आपको हर साल इसी तरह होता है। लास्ट ईयर हम लोगों ने भी इसी तरह किया था, है ना। रेस्टोरेंट तक पहुंचना था तो बड़ी मुश्किल से पहुंचे थे। किस तरह पहुंचे थे? बस सुबह सुबह, असल में वो उस एरिया के अंदर जो है ना, जब पानी सारा जमा हुआ रात को, बिजली तो आपको पता है बारिश होने से पहले ही चली जाती है अपने पास। वही तो यार, वैसे तो ये नहीं मुझे बादल देख के ही लाइट हमारी चली जाती है। हाँ, ऐसे ही है। उसके बाद वहाँ जब जो लड़के थे रात को, उन्होंने वहाँ स्टे किया, तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया, सिग्नल भी बंद हो गए मोबाइल के। तो अब उनके घरों से मुझे कॉल आ रही है रात भर कि यार वो हमारा बेटा हमारे घर नहीं पहुँचा। तो मैं रात भर जागता रहा। जैसी सुबह हुई थोड़ी सी रोशनी, तो मैंने बोला जाके चेक करूँ। तो मैं रेस्टोरेंट के बिल्कुल करीब, थोड़ा सा मतलब तकरीबन आधा किलोमीटर का एरिया होगा, हाँ। वहाँ तक तो मैं बाइक के ऊपर पहुँच गया। हाँ। उससे जब आगे जाना था ना, तो सारा पानी था और घुटनों तक पानी था। तो बस इसी तरह स्विमिंग करते करते रेस्टोरेंट तक पहुँचे, और वहाँ पहुँच के जब देखा तो वो सारे बोले हम तो फंसे हैं, यहाँ कहाँ जाएँ। फिर उनको पिछले साल वैसे ये रेसिपी कार्ड चल रहा है बाय द वे, लोडेड पकौड़ा फ्राइज़ का, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। मगर जिस तरह मैंने और फैसल दोनों ने आपको ये हमेशा ताकीद देते हैं, सारे अच्छे शेफ़ आपको बोलेंगे कि आप रेसिपी का बेसिक देख लिया करो, उसके अंदर जो भी आपने चेंज वेंज करनी है वो अपनी मर्जी से किया करो, उससे ज़रा वो टेस्ट तो खुद एडजस्ट करो आप लोग। मतलब ये कोई यहाँ के कोई चीज़ बना दूँ, मसालों में फ़र्क आ जाता है, कभी कोई ऊपर नीचे कोई ना कोई चीज़ हो जाती है, तो फिक्स एंड में आप लोग खुद करें, वो ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। अच्छा जी, लोडेड पकोड़ा फ्राइज़ जो हैं वो भी चल रहे हैं, हम इनको धीमी आंच पे पका रहे हैं, चाहते हैं कि बिल्कुल क्रिप्सी से हो जाएं। तो हरी चटनी हमने तैयार कर ली थी जी। अब हम अपनी इमली की जो चटनी है वो तैयार कर लेते हैं। वाह क्या बात है। उसके अंदर कुछ नहीं है, इमली का पेस्ट है। मज़े की स्मेल जा रही है यहाँ पे। इमली के पेस्ट को हमने इस पैन में डालना है। उसके बाद इसके अंदर शुगर के बाद थोड़ा सा सॉल्ट, इसमें ज़ीरा और सारी क्रश चिली, ठीक है, और थोड़ा सा पानी, क्योंकि पहले ही पेस्ट थोड़ा सा गाढ़ा है, ठीक है। थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि पक के खुद ही गाढ़ी हो जाएगी। सेटिंग। इसे हम मिक्स करके इस वाले चूल्हे पे अपने रख देंगे। तो इमली की चटनी हमारी इस तरह तैयार हो जाएगी। जब ये पेस्ट बन जाए तो सिंपल है, ये रेडी हो गई। इसके अंदर हमने और कुछ नहीं करना। अच्छा, मैं इसके अंदर एक एडिशन करती हूँ अपने घर के अंदर, ये सब कुछ के साथ मैं कड़ी पत्ता डालती हूँ, हाई लेवल। ओहो, मतलब मज़ा आ जाए। नहीं और अच्छी हो जाएगी। अच्छा, ये रुक गया यहाँ, नहीं तो आज चला जाता है ये भी। हाँ। तो और मेरे खूबसूरत से जोड़े के ऊपर लग जाता है, उसके बाद डंडे पड़ते वार्डरोब डिपार्टमेंट से। बट अच्छा, पिछले साल ना जब ज़्यादा वाली बारिश हुई थी तो हम लोग यहाँ ऑफिस में फंस गए थे। अभी जो जिस तरह फैसल ने स्टोरी सुनाई ना, हम लोग बहुत बुरा फंस गए थे ऑफिस के अंदर। और उस वक्त मैं ये सोच रही थी, अपने आप को कोस रही थी, उस दिन पर्टिकुलरली पता नहीं क्या किस्मत ख़राब थी या वॉट एवर इट वॉज, मतलब बारिश को तो हमने इन्जॉय किया मगर हमारे सेट के ऊपर कुकिंग सेगमेंट नहीं था। अच्छा। हाँ, और कल भी नहीं था।
और कल भी मैं इस बात मैं फंसी नहीं, हम लोग ऑफिस में, मगर मैं कल भी इस बात को मतलब कोस रही थी कि इतना अच्छा मौसम है, सीन ऑन है, ये वाला आइटम कल क्यों नहीं बना। और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे पूरा हफ्ता बारिश होगी। कल भी लोग बोल रहे थे कि आज बाय द वे 6 बजे के बाद पेशन गोई है। अभी पेशन गोई में मत जाए, जिस दिन पेशन गोई हो जाती है उस दिन धूप निकल आती है। लगता है उनके टावर खराब है वो जो बताते हैं ना। आज वैसे 6 से 10 की पेशन गोई है। अच्छा, वी डोंट नो। तो इसका मतलब आज बारिश नहीं होने वाली है। इसका मतलब है आज आप लोग चिल करें, कोई टेंशन नहीं लें, सफाई करें, बारिश होनी है, पकोड़ा फ्राइज की प्रैक्टिस करें। और जिस दिन बारिश हो जाए तो उस दिन पता नहीं लगता हमें कि बारिश होनी ही नहीं होनी है ना। हम लोग जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, हम अपना अगला बैच भी पकोड़ा फ्राइज का डालेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि दफ्तर में सब लोगों को खाना है, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर फर्स्ट। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पर शेफ़ फैसल मौजूद हैं, बन रहे हैं हमारे किचन के अंदर लोडेड पकोड़ा फ्राइज़। एक बैच में और बना रही हूँ क्योंकि हम लोग ज़रा भूखे टाइप हैं, मगर एक तो आप प्लेट करके दिखाएं ना। अब हम इसकी प्लेट कर लेते हैं। ठीक है, ये वही पकोड़ा फ्राइज़ हमारे आ गए। सही है, अच्छे से पक गए थे, क्रिस्पी हैं। और ज़्यादा क्रिस्पी करने हैं तो राइस फ्लावर ऐड करें, वरना ये भी अच्छे खासे मेरे हिसाब से तो क्रिस्पी हैं। तो इसके ऊपर सिंपल ये जो हमने इमली की चटनी बनाई है, अब हम वो डालते हैं। इमली की चटनी के बाद थोड़ी सी जो इसके अंदर हमारी फ्रेश वेजिटेबल्स हैं, इसमें टमाटर वाह चॉप किए हुए, प्याज ये भी हमने थोड़ा बारीक चॉप करके रखा था। सही। उसके बाद अच्छा, ये भी चीज़ें ऑप्शनल हैं, अभी मर्जी होती है, मैं डाल रहा हूँ। अभी ये ना बोलें कि यार हाँ कि बस यही डालना है, बस कसम खा ली है कि इसके बाद और कुछ नहीं जाएगा। तो ग्रीन चिली के बाद धनिया ये भी चॉप किया हुआ है। बाय द वे दिस इज़ अ ग्रेट आइडिया, क्योंकि अगर आपके घर में कोई टी पार्टी टाइप का सीन है तो आप अपने गेस्ट को सर्व कर सकते हैं। हाय ये हरी वाली चटनी अमेजिंग। तो इस तरह ये हमारे वाओ पकोड़ा वाले एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल लोडेड फ्राइज तैयार हो जाएंगे। क्या खूबसूरत किस्म के फ्राइज़ हैं। अगर आपने अपनी अगली टी पार्टी के ऊपर इनको सर्व करना है तो ये बहुत ही फैबुलस किस्म की डिश है जो कि आप सर्व कर सकते हैं, और यू नो आपके गेस्ट जो हैं वो आपसे बहुत इम्प्रेस होंगे। और जो लोग जैसे बिजनेस भी कर रहे हैं स्ट्रीट फूड के ऊपर, फ्राइज तो आपने देखे हर जगह लग रहे होते हैं। जी हाँ। तो अगर वो लोग भी इस चीज़ को ट्राई करते हैं कि एक नई चीज़ आएगी लोगों के सुनने में भी कि यार पकोड़ा फ्राइज कोई नई चीज़ मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस हुई है, कोई तो चाट वाले, अगर आपका चाट का बिजनेस है या समथिंग, आप प्लीज ये वाले भी ट्राई करके देखें, ट्राई करें। बाकी तो आप फ्राइज खाते रहते हैं, चाट मसाले वाली फ्राइज बहुत खा ली, अब पकोड़ा फ्राइज भी ज़रा ट्राई करके देखें कि कैसी होती है ना। बिल्कुल। अच्छा जी, अगली रेसिपी क्या है हमारी? अगली रेसिपी हमारी वही टाकोस बनाएंगे हम देसी किस्म के। ओके। उसके लिए थोड़ा सा एक सौते पैन में ऑयल ले लेंगे। ठीक है। पैन के अंदर ऑयल लेने के बाद थोड़ा सा ये गर्म हो जाए तो ये चिकन है, चिकन ब्रेस्ट मैंने लिया है, उसकी सिंपल मेरे मैरिनेशन की है टिक्का मसाले से जो पैकेट वाला आता है। ठीक है। पैकेट वाले मसाले को मैंने इसके अंदर ऐड किया है और कुछ नहीं डाला। फैसल ने आपको पहले बोला था शुरू में, अगर आप याद करें, फैसल कह चुके हैं कि अगर आपके घर पे कोई लेफ्ट ओवर है टिक्के का तो आप बड़े उसको बासानी आप उस लेफ्ट ओवर को भी यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं टिक्के का हो, मतलब आपके पास चिकन पड़ी हुई है कल रात की रह गई, आपने फ्रिज के अंदर रख दी, अगले दिन उसके अंदर कोई भी मसाला लें, मसाला ऐड करें, अचार बोटी का आता है और 10 किस्म के मसाले आते हैं, और आप मतलब डालें, उसको गर्म करें और उसके बाद चटनियाँ आपके पास घर में मौजूद ही होती हैं, अचार मौजूद होता है घर में, तो यही सारी चीज़ें आप उठा के उस ब्रेड पे डालें तो फिर उसको नाम दे दिए। अच्छा, बाय द वे मैं आप लोगों को बताऊं कि इमली की चटनी जो फैसल ने बनाई है ये बड़े आराम से प्रिजर्व हो सकती है। आप इसके अंदर फ्लेवर वगैरह कुछ भी डालें, आप इसको बड़ी काफ़ी सारी क्वांटिटी में बना के आप अपने फ्रिज के अंदर रख सकते हैं, तो ताकि जब भी आपको ज़रूरत हो तो आप निकाल के बना लें। ये हमने इसे पैन में डाल दिया, इसे थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ देते हैं। और मैं आपको ब्रेड दिखा देता हूँ। अब ये कोई
टाकोस की जो क्रिस्पी वाली ब्रेड आती है, लोग सोचते होंगे यार ये टाकोस की ब्रेड कोई स्पेशल ब्रेड होती है और बड़ा उसमें मसला एक हो जाता है हमारे पास कि यार टाकोस तो इस तरह बनेंगे नहीं। सिंपल है, आपके घर के ऊपर जो चपाती आपके घर में होती है उससे मैंने अगर छोटी चपाती आप बनाना चाहें छोटी भी बना लें, और अगर बड़ी वाली है तो उसे आप कट करके छोटा भी कर सकते हैं। तो सिंपल है, उस चपाती को आप इस डिश के अंदर यूज़ करें और बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। हमारी अपनी चीज़ों से बनाएं, बजाय इसके कि बस दूसरों को देखा और चल पड़े कि भाई उस दिशा में कि भाई वो जहाँ मंजिल आपकी है ही नहीं। तो इस डिश के अंदर मैं बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करने वाला हूँ, जिसके अंदर ग्रीन चटनी, इमली की चटनी, उसके अलावा टिक्का मसाला मैंने थोड़ा सा सेपरेट भी रखा है साइड के ऊपर, उसकी टॉपिंग के ऊपर डालने के लिए। यमी 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 इन माय टमी। अच्छा, ये जो मसाले लोग डिशेस के अंदर ऐड कर रहे होते हैं, जिसमें टिक्का आता है और अचार बोटी वाला मसाला आता है, इस तरह के जो मसाले हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि आप उस डिशेस के अंदर ही ऐड करें, उसकी टॉपिंग्स के ऊपर भी कभी आप ऐड करके ट्राई कीजिएगा। उन चीज़ों का मज़ा बहुत आता है। एक्स्ट्रा वो हो जाता है ना, फ्लेवर एक्स्ट्रा हो जाता है। जैसे कि हम लौकी बनाते थे, तो अचार गोश्त का जो मसाला आता है ना, उसके अंदर हम लोगों ने 1-2 दफ़ा लौकी बना के ट्राई की। मैंने दाल बनाई है अचार गोश्त के मसाले के साथ, चने की। हाय हाय हाय, जबरदस्त हो जाती है। हमारी चिकन पक जाए। वो जो आपने कभी वो खाई है जो अफगानी टिक्का बोटी? हाँ जी। उसके ऊपर क्या करते हो, कढ़ाई मसाला डालते हैं, कढ़ाई मसाले को डालते हैं और उसके बाद लास्ट में जो कढ़ाई मसाला डलता है ऊपर से। अब लोग सोचते हैं यार ये कौन सा मसाला है, और उसके अंदर 2-4 चीज़ें ऐड करते हैं और कढ़ाई मसाले की टॉपिंग ऊपर से कर देते हैं। क्या बात है। अच्छा, टाकोस जो हैं बेसिकली ये एक मेक्सिकन डिश है। मेक्सिको के अंदर बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है, बहुत ज़्यादा खाते हैं इसको शौक़ से। आप लोगों को ये बताती चलूँ कि ये वाली जो रोटी है, मेक्सिको के अंदर वो लोग कॉर्न और फ्लावर दोनों को मिक्स करते हैं, कॉर्न मील और फ्लावर, यानी कि मकई और गंदम को मिक्स करके बनती है। मगर फ्लावर की भी आती हैं, सिंपल प्लेन कॉर्न की भी आती हैं, और आप टोटिया जो है, इसको टोटिया कहते हैं, इसको आप किसी भी चीज़ से बना सकते हैं। टाको टोटिया की वो किस्म है जिसको आपने फिलिंग से भर के हाफ कर दिया। हार्ड शेल होते हैं, सॉफ्ट शेल होते हैं। आज हम सॉफ्ट शेल बना रहे हैं, हार्ड शेल पापड़ की तरह क्रिस्पी से होते हैं। अच्छा, ये चिकन हमारी पक गई है। हाय हाय। अब इसे थोड़ी देर हम रख देते हैं, चाहिए ताकि ज़रा ठंडी हो जाए। जितनी देर में मैं अगला बैच निकाल रही हूँ, आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर मतलब पकोड़ा फ्राई भी आपने अगर जल्दी पकाना है तो आप पहले से हाफ डन करके, ये मतलब मिक्सचर नहीं लगाएं, तो आप आलूओं को हल्का सा उबाल के आप रख दें तो वो जल्दी पक जाएंगे। अगर आपके आलू कच्चे हैं तो उसमें आपने ये करना है कि फिर थोड़ी हल्की हीट के ऊपर पकाना है। अगर आपके आलू पहले से हाफ डन हुए हैं तो आप उसे तेज़ हीट पे डालें और फटाफट आपका कलर आ जाएगा और ये भी बड़ी आसानी से तैयार हो जाएगा। अच्छा, मैं एक और आपको इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ कि आलू काले नहीं होते, जो इन्होंने भी बात बताई ना, इससे आलू काले भी नहीं होते और आपके फ्रिज के अंदर आप 3-4 दिन तक उनको आराम से रख सकते हैं, वो ख़राब भी नहीं होते। सो दैट्स अनदर सॉर्ट ऑफ वे। हम लोग जो क्योंकि बड़े पैमाने पे काम कर रहे होते हैं तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता रेस्टोरेंट्स में। घर में तो ये है कि आपको टाइम मिल जाता है, जब आप किसी के लिए कोई चीज़ बना रहे होते हैं तो उसमें टाइम का एक मार्जिन होता है। हमें हर चीज़ के लिए पहले से प्रेप करके रखनी पड़ती है। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि खातून सठिया गई हैं, ये फ्राइज़ बनाई जा रही हैं। उसकी वजह ये कि अच्छा मौसम है, हमारे टीम के अंदर बहुत सारे लोग हैं, हम क्यों ना सारे मिलकर, और बारिश भी हो सकती है 4 से 6 बजे तक। बिल्कुल, अगर हो गई तो फिर मसला हो जाएगा। बाहर कोई बादल हैं? पता नहीं, मैं जब आ रहा था तो कोई बादल नहीं थे। हैं? 4 बजे के बाद बुलाए हो तो शायद आ जाए। देखें यार, मतलब दिल तोड़ दिया। अच्छा, इससे भी हम एक, अच्छा अब इसकी असेंबली शुरू करते हैं। इसकी असेंबलिंग के लिए सिंपल है वही। ओ, मेरे पास एक और वीडियो भी तो थी। हेलो, वो तो दिखाएं आपको, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ फैसल। एक बड़ी मजेदार बारिश की वीडियो है। मेरी तो नहीं आ गई कहीं लास्ट ईयर जो मैं नहीं शायद आपकी भी हो सकती है, हम कुछ कह नहीं सकते। हम लोग जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, इसको असेंबल करेंगे, आपको बताएंगे इसको कैसे असेंबल करते हैं। मैं इंशाल्लाह अपना बाकी का बैच भी डाल दूंगी और मेरी टीम मुझे दुआएं देगी। हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट।
वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ शेफ फैसल मौजूद हैं। बन रहे हैं हमारे सेट के ऊपर मज़ेदार किस्म के टाकोस, देसी टाकोस, चिकन टिक्का टाकोस। तो अच्छा जी, कैसे करना है? रोटियां छोटी बना ली अपनी या काट ली? चपाती अपनी, ठीक है। और उसके बाद ये जो हरी चटनी थी हमारी, वो हमने साल्सा वर्डे ऐसे ही कहते हैं, है ना? अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो साल्सा वर्डे। ये चटनी हमने इस रोटी पे लगा देनी है, अच्छी तरह इसके किनारों तक ले जाए। ठीक है। उसके बाद जो हमने चिकन बनाई थी, अगर साबुत रखना चाहते हैं साबुत भी रखें, वरना इस तरह छोटे छोटे इनके पीसेस कर लें, पीस करके सही है, ऐसे डाल दें। हम हाथों पे साबुत डाल देते हैं। इस तरह हमने इसकी चिकन लगा दी रोटियों के ऊपर। टाकोस का बाय द वे गाइस रेसिपी कार्ड चल रहा है, आप बड़े इसको देख सकते हैं। उसके बाद आ गए हमारे जो वेजिटेबल्स हैं, इसमें टमाटर, सही है, ये हमने ऐड कर दी। उसके बाद प्याज है। अच्छा, मैं आपको मैक्सिकन खाने के बारे में एक बड़ी मज़ेदार चीज़ बताती हूँ, जब तक पैसे लेकर करें। वहाँ पर एक उनका एक सैलड टाइप का टॉपिंग जिसका ये डाल रहे हैं टाको के ऊपर, डलता है, उसका नाम होता है पिको डी गायो। अगर आपने कभी गूगल करना है तो पिको डी गालो लिखेंगे, उसको बोलते गायो हैं, लाम नहीं बोलते, पता नहीं क्यों, उनको आदत नहीं है। तो खैर एनीवेज, पिको डी गायो अगर आप कभी उसकी रेसिपी देख लें ट्रेडिशनल, तो वो कचुम्बर है। हाँ जी, ऐसे ही कचुम्बर आपकी मम्मी जो घर पे बनाती है ना, और पिको डी गायो जो कि एक मैक्सिकन मम्मी घर पे बनाती है, सेम इज टू सेम। नेक्स्ट टाइम कचुम्बर नहीं बोलेंगे, पिको डी गायो। हाँ, हमने कसम खा ली कि अब हम ग्रेज हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे यार, ये आज क्या बना क्या रहा है। थोड़ा धनिया चॉप किया हुआ, और ये फाइनल टिक्का मसाला। थोड़ा सा हमने इसकी टॉपिंग पे डाल के, वो जो हमारी इमली की चटनी है, थोड़ा थोड़ा सबकी टॉपिंग के ऊपर हम डाल देंगे। क्या बात है। और लास्ट में अगर कोई, जैसे इसमें मैं मिसिंग जो मुझे लग रहा था ना, एक क्रंच, मतलब हल्का सा एक क्रंच आना चाहिए, तो कोई भी चिप्स आप ले लें अपनी पसंद की। हमने स्लिम्स लिए हैं, तो ये मेरी पसंदीदा थी, तो मैं बोला चलो ये मैं आज ले जाके इस टाकोस पे डाल दूँगा। क्या बात। ये रेसिपी कहीं थी नहीं, तो बस बैठे बैठे बन जाती है इसी तरह। तो आप लोग के घर में जो भी ऐसी चीज़ हो तो आपको पसंद हो और थोड़ा सा क्रिस्पी और क्रंची आपको चाहिए, तो आप उसमें ऐड कर दें। अच्छा, क्या बात है, ज़बरदस्त है। इसको हम थोड़ा आगे कर देते हैं, ताकि मैं आगे कर देता हूँ। बाय द वे मेरी टीम वालों, देखो मैं कितनी अच्छी हूँ। मैंने चिप्स बना ही दिए बहुत सारे, ताकि आज तो आराम से ना हूँ, 4 बजे तक खाएंगे आज तो आराम से, है ना। मैंने मेक श्योर किया है कि मतलब हमारे पास इतने हो कि हमारी पूरी CTH की टीम जो है वो एंजॉय करे। इसको भी अब हम लोड करेंगे, फिक्र नहीं करो दोस्तों। नहीं अच्छा है, कोई चीज़ भी ज़ाया नहीं हो ना, है ना, ज़्यादा अच्छा, सब मिल के खा लें, वेस्टेज से बचें। चलें शेफ फैसल, आप अपने मुबारक हाथों से ये हमारी टीम के भी जो हैं इनको लोडिंग शोडिंग इनकी शुरू कर दें। इसकी भी लोडिंग कर देते हैं, है ना, ताकि ये भी सुकून। हाँ, जब आपकी फैमिली बड़ी है ना, जिस तरह हमारी फैमिली बड़ी है CTH वाली, तो फिर आप बड़े खानदान में जब बच्चे ज़्यादा होते हैं तो बड़े से बोल में इस तरह मिक्स करके दे दें, तो हाँ वो सुकून से बैठ के खाते रहेंगे, है ना। अब वो इतना सा किसी को देंगे, बोलेंगे यार ये क्या है, ये क्या दे दिया मुझे, नहीं खिलाना तो ऐसे ही बता देते। तो जब किसी को ना खिलाना हो ना, तब वो खिलाते, तब वो खिलाना हो तो फिर ये वाली। इसी के साथ नाज़रीन, हमारा आज का जो टाइम है उसका इख्तिताम हुआ है। होप आप लोगों को मज़ा आया होगा आज के शो के साथ। प्लीज़ मौसम को एंजॉय करें, पार्टी करें। शेफ़ फैसल बेचारे जो हैं, इनको मैं ताकीद करूंगी कि सो जाएं, जो कि चांस इनके वैसे कम लग रहे हैं इनकी नींद के, क्योंकि काफ़ी इनकी ज़िंदगी में डिज़ास्टर हुए हैं। इन्होंने अपनी वो क्या कहते हैं, हालात जो बताए हैं आके, वो काफ़ी दुखी किस्म के हैं। इनके स्टाफ पे लोगों को लवेरिया भी हुआ है।
ये भी एक मौसमी बीमारी होती है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो काफ़ी इनकी ज़िंदगी के अंदर मसले मसाइल चल रहे हैं, बड़ा आई होप कि वो सही हो जाएं। आई होप आप लोगों को इस रमज़ान कह रही हूँ, इस बरसात में आप लोगों को बरसात के मौसम का मज़ा आए और एंजॉय करें, आप खाएं पिएं और पार्टी करें। इसी के साथ मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए ताकि हम अपनी फैमिली साइज चिप्स की प्लेट खा सकें। तो कहीं ना जाइएगा, कल सुबह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।